Good morning, student. Today we will start BCom part second EAFM पेपर फर्स्ट. अपना जो टॉपिक है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का है. इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए अपने पॉइंट्स है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है. फर्स्ट पॉइंट अपना होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल. तो लास्ट 2 ईयर की जो अपने पास बैलेंस शीट है उससे आप क्या करोगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है. क्लियर? ये अपने को करना है. सेकंड में आप क्या करते हो, कुछ अकाउंट क्रिएट करते हो, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, इन्वेस्टमेंट है. तो ये जो रिक्वायर्ड अकाउंट है वो अपन को क्रिएट करने हैं. अब आपको ये बताएगा नहीं कि ये फिक्स एसेट्स का, बिल्डिंग का, डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रिएट करिए. ये आपके पास 2 ईयर की जो बैलेंस शीट है उसके बाद नीचे इंफॉर्मेशन है, उसमें आपको ट्रांजैक्शन देगा. उस ट्रांजैक्शन से आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है. आपको कहें कि मशीनरी परचेज की है, मशीनरी सोल्ड की है, इतना डेप्रिसिएशन चार्ज क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग उसके बैलेंसेस दिए हैं, तो आपको मशीन का अकाउंट क्रिएट करना है. इस प्रकार से अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं. लास्ट जो अकाउंट आप क्रिएट करते हो उसको बोलते हैं एडजस्टेड P&L अकाउंट. ये अकाउंट अपने को क्रिएट करना है. और लास्ट अपना जो अकाउंट है उसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, अकाउंट फॉर्मेट में क्रिएट किया जाता है. ये कोई अकाउंट नहीं है, फंड फ्लो स्टेटमेंट. तो मेन तो ये है फंड फ्लो स्टेटमेंट. इसके लिए ये क्या है, वर्किंग नोट के रूप में काम करते हैं. ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है. अब अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, ये अपन देखते हैं. तो बैलेंस शीट हमने देखी, उसमें करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर्स है और बैंक बैलेंस है. 3 तो करंट एसेट्स में यूज करेंगे अपन स्टॉक, डेटर्स और बैंक बैलेंस. और करंट लायबिलिटीज की हम बात करें तो इनकम टैक्स है और क्रेडिटर्स है. ये 2 करंट लायबिलिटीज के रूप में है. तो A - B करके आप फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करोगे. हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है या डिक्रीज है. तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसको. फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल. स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल फर्स्ट पॉइंट. स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल. स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल. ये करंट ईयर, ये लास्ट ईयर. ये इंक्रीज का, ये डिक्रीज. ठीक है, यहां लिख देते हैं करंट एसेट्स. जो भी करंट एसेट्स है यहां लिखेंगे. ठीक है, यहां लिखेंगे टोटल ए. अब करंट एसेट्स क्या है वो अपन देखते हैं. स्टॉक 22,000, 26,000 मीन्स इंक्रीज है तो इंक्रीज के कॉलम में 4,000 यहाँ डैश. क्लियर? सेकंड देखिए डेटर्स. ठीक है, डेटर्स में अपने को 36,500 और 39,100 ये अपने को उसने डेटर्स के बारे में है. तो ये भी क्या है, इंक्रीज है. कितने से या डिक्रीज है, तो ये आप देख लो, ये इंक्रीज है 22,600. और नेक्स्ट है वो स्टूडेंट है बैंक बैलेंस.
बैंक बैलेंस लास्ट ईयर है वो और करंट का लिख देते हैं। ये करंट का है, ये भी क्या है इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसमें ये डिक्रीज है 4800, ये 4000 है, ये डिक्रीज में है 800। ठीक है, इधर डिक्रीज इंक्रीज के कॉलम को टोटल अभी नहीं करना है। अब पी पॉइंट करते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, अब करंट लायबिलिटीज है उसमें हम स्टार्ट करते हैं। जो करंट लायबिलिटीज है उसमें एक तो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स, और एक है क्रेडिटर्स। इनकम टैक्स अपने जो अमाउंट है वो लिख देते हैं। ये इनकम टैक्स की है। इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अपने को दिए इसने टोटल डी। अब देखिए इसको इंक्रीज डिक्रीज की कार्रवाई करते हैं अपन। ये इंक्रीज है बट ये इंक्रीज में देखिए कहाँ लिखेंगे, डिक्रीज में। ठीक है, ये भी क्या है इंक्रीज है, तो देखने में ऐसा लगता है सर इंक्रीज है तो इंक्रीज में लिखिए। करंट लायबिलिटीज है, इसका रिवर्स है इंक्रीज है। इसका मतलब है लास्ट ईयर में मांगने वाले ये थे, अब ये अधिक है। अधिक है तो अपने सोर्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो अपने सोर्स क्या होंगे, इसमें डिक्रीज होंगे, पेमेंट करना होगा इसलिए। ये भी ठीक है। अब आप इसको नोट करिए। फिर नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस बी। नीचे आप लिखोगे नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। ये ए है, ये बी है, ये ए और ये बी। इस प्रकार से आपको लेस करना है। ठीक है, कंप्लीट करिए इसको, ए माइनस बी, और इसको नोट करिए। नेट वर्किंग कैपिटल आपने कैलकुलेट किए ए माइनस बी। लास्ट डे में 20,000 और करंट में है ये 21,800। इसका मतलब इंक्रीज है, तो नीचे आप लिखोगे इंक्रीज वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, सॉरी इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। अब ए माइनस बी आप देखिए तो इंक्रीज है कितने से, 1800 रुपये से इंक्रीज है। तो लास्ट ईयर वाले कॉलम में 1800, उसमें डैश, इंक्रीज डिक्रीज में भी कर लीजिए, डिक्रीज में 1800। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट आप कंप्लीट करिए। इंक्रीज हुआ है कितने से, 1800 से इंक्रीज है। फर्स्ट जो पॉइंट है, इससे जो रिजल्ट है वो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल का है, जो अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखना है। 1800 इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। अब अपने को
सेकंड पॉइंट में अकाउंट क्रिएट करने होते हैं तो प्लांट और मशीनरी का एक अकाउंट तैयार करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखिए आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है उसमें टू भी क्या लिखते हो, टू बैलेंस रीडिंग ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। परचेज करते हैं टू बैंक लिखा जाता है, सोल्ड करते हैं बाय बैंक लिखा जाता है, डेप्रिसिएशन होता है बाय डेप्रिसिएशन लिखा जाता है, लॉस होता है बाय P&L लिखा जाता है, बेनिफिट होता है टू P&L लिखा जाता है। ठीक है, और फिर बाय बैलेंस रीडिंग लिखा जाता है। ये फॉर्मेट में आपको नोट करवा रखा है। अब ओपनिंग बैलेंस है वो लिख देते हैं 35,600 ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, वो इधर लिखते हैं डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन के बाद बैलेंस शीट है अपने पास ये। ठीक है, इसके बाद अपने पास और कोई डिटेल नहीं है प्लांट मशीन की, इसलिए अपन टोटल करेंगे 64,100। ये टोटल यहाँ रखेंगे 64,100। अब ये यहाँ अंदर आता है, इसको आप लिखो बैंक, ये अंदर आएगा। जितना भी डिफरेंस है वो यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिखते हैं परचेज। ये परचेज जानकारी के लिए लिखी है क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में परचेज का मतलब है एप्लीकेशन साइड में आपको इसको लिखना है। 28,500। ठीक है, ये परचेज है, प्लांट मशीनरी आपने परचेज की है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एडजस्टेड P&L अकाउंट। एडजस्टेड P&L अकाउंट एडजस्टेड P&L अकाउंट। तो इसमें अपने को देखना है ओपनिंग स्टॉक लिखना है, इसका ओपनिंग स्टॉक है वो लिखेंगे। इसके बाद गुडविल राइट ऑफ की है वो लिखा जाएगा, डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग की जाएगी और डिविडेंड पेड करते हैं वो लिखा जाएगा। जनवरी में कितना ट्रांसफर किया है वो अपने को लिखना है, फिर बैलेंस शीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है वो अपन लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस ये बैलेंस शीट में आपके पास है वो टू लिख देते हैं, टू गुडविल। ठीक है, गुडविल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है तो देखिए अंदर कितना है 1000 का अंदर है। ये याद कीजिए टू फिक्स या टू प्लांट एंड मशीनरी ये 22,800 ये डेप्रिसिएशन की। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन है। इसके बाद डिविडेंड पेड करोगे तो यहाँ लिखते हैं डिविडेंड। ये अपने को नीचे बोल रखा है डिविडेंड 6,000। ठीक है, ये डिविडेंड के बारे में बताया इसने। इसके बाद अपने को इसने जर्नल रिजर्व बताया है टू जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व अपन देखें अंतर तो उसका 3,000 का है जर्नल रिजर्व का। और टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी अपन देखते हैं 20,800। अब आप इसका टोटल करिए और यहाँ लिख देंगे बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये अंतर आएगा। ठीक है, अब इसको आप नोट करके कंप्लीट करें।
फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपने कैलकुलेट किया होगा, ये 24,100 आएगा, 24,100। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप में हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल किया स्टूडेंट, सेकंड में जो रिक्वायर्ड अकाउंट थे वो क्रिएट किए। अब लास्ट अपना पॉइंट है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। और फंड फ्लो स्टेटमेंट अपन अकाउंट फॉर्मेट में तैयार करेंगे। प्राइमरी कैलकुलेशन हमने कंप्लीट की है। सोर्स ऑफ फंड्स, ये अमाउंट का कॉलम, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये अमाउंट का कॉलम। ठीक है, कंपनी के जो इनकम के सोर्स है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कंपनी ने क्या एक्सपेंसेस किए वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपने को बैलेंस शीट की टैली करनी है। शेयर कैपिटल से स्टार्ट करना है, उसमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है ये अपने को टैली करते जाना है बैलेंस शीट से। फिर एसेट साइड में करना है। साथ में हमने जो अकाउंट क्रिएट किए हैं, जो बैलेंसेस निकल के सामने आए हैं, उनको भी यहाँ पर लिखना है। ये अपने को विशेष का ध्यान देने वाली बात है। तो फर्स्ट तो अपन लिखते हैं इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज वर्किंग इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल। प्रीमियम है तो प्रीमियम साथ में ही यूज कर लेते हैं। 40,000 ये, 4,000 ये, दोनों का टोटल करते हैं। 40,000 का क्या है कैपिटल है, प्लस 4,000 प्रीमियम है। 44,000 से शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है विद प्रीमियम। ठीक है, 44,000 विद प्रीमियम, 44,000 विद प्रीमियम इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसके बाद डिवेंचर भी आपने इश्यू किए हैं तो इश्यू ऑफ डिवेंचर लिख देते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर 26,000। अंतर देख लीजिए, बैलेंस शीट में इंक्रीज हुआ है ना, इसलिए। एक फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो लास्ट में रिजल्ट है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 24,100। ठीक है, ये आपके सोर्स आइटम है। अब अपन एप्लीकेशन साइड में लिखेंगे। एसेट बैलेंस शीट है, उसमें फिक्स एसेट में देखिए फ्री होल्ड प्रीमिसेस दिए हुए हैं, वो अपन लिख देते हैं। फ्री होल्ड प्रीमिसेस इंक्रीज डिक्रीज करके आप लिख दीजिए। फ्री होल्ड प्रीमिसेस में आप लिखोगे 57,800। फ्री होल्ड प्रीमिसेस है, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज अपने को देखना होता है। इसके बाद प्लांट मशीन को आपने परचेज किया है, परचेज ऑफ प्लांट मशीन। परचेज ऑफ प्लांट मशीन में मशीनरी का आपने अकाउंट बनाया था, वहां से अपने को जो अंतर आया था ना वो लिखने हैं 28,500। ओके, और इसमें डिविडेंड पेड किया है वो लिखना है। डिविडेंड पेड
डिविडेंड पेड 6000 और इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब आप सोर्स और एप्लीकेशन का टोटल देखिए, इक्वल है तो बिल्कुल सही है, और ये इक्वल आएगा 94,100 सोर्स में, और एप्लीकेशन में भी 94,100। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।